नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आज की इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरबी, और आज हम सुनाने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 10वीं कहानी, सबसे अधिक त्यागी कौन। यह कहानी केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि त्याग, बुद्धि और धर्म की सच्ची परीक्षा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बेताल एक बार फिर राजा विक्रमादित्य से पूछने वाला है एक ऐसा सवाल जो आपकी सोच को झकझोर देगा। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहाँ संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहाँ अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करेंगे और मुझे अभयदान दे दो, एक बात कहूंगी। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो है नहीं, रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहो तो ले लो। चोर बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा, पहले मैं वहाँ हो आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई। मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास गई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर पर छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है। राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रोशन होने पर त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने अगली कथा सुनाई। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 10वीं कहानी, सबसे अधिक त्यागी कौन। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।